होर्मुज से भारत के लिए आई खुशखबरी। जहाज दिशा ने बदली युद्ध की तस्वीर। पेट्रोल, गैस और खाद का संकट टला। ईरान अमेरिका की दोस्ती से भारत खुश। क्या अब सस्ते होंगे पेट्रोल के दाम? आज बात उस समंदर की जहां पिछले 3 महीनों से खौफ का साया था। होर्मुज जल डमरू मध्य, दुनिया की वो रग जहां से तेल की सप्लाई रुक जाए तो दुनिया की रफ्तार रुक जाती है। लेकिन आज खबर अच्छी है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति का वो इकरारनामा हो चुका है जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। होर्मुज की वो दोहरी नाकेबंदी अब इतिहास बन रही है और इस नई सुबह का सबसे पहला दूत बनकर निकला है भारत का अपना जहाज दिशा। तारीख याद रखिएगा, 18 जून। ये वो दिन है जब कतर से लदी 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी के साथ हमारा दिशा दाहेज पोर्ट पर लंगर डालेगा। लेकिन ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये 34 उन जहाजों के लिए उम्मीद की एक मशाल है जो महीनों से फारस की खाड़ी के अंधेरों में फंसे थे। सोचिए, 325 भारतीय नाविक महीनों से समंदर के बीचों बीच अपनी जान और मुल्क की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद है। दिशा ने होर्मुज की घेराबंदी तोड़कर ये बता दिया है कि समंदर के रास्ते अब फिर से खुल रहे हैं। ये जहाज सिर्फ गैस नहीं ला रहा, ये हिंदुस्तान के करोड़ों किसान परिवारों के लिए खुशहाली की सौगात ला रहा है। अब सवाल ये है कि दिशा के निकलने से भारत को क्या मिला? तो देखिए, फंसे हुए 34 जहाजों में से 16 जहाज तो सिर्फ खाद लेकर आ रहे हैं। 8 जहाज यूरिया, 4 जहाज डीएपी, 3 जहाज सल्फर और 1 अमोनिया। भारत का किसान जो मानसून की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये खाद सोने से कम नहीं है। सरकार की ओर से वंदना प्रेषी ने जो आंकड़े दिए हैं वो बताते हैं कि कैसे ये सप्लाई चेन दोबारा पटरी पर आएगी। सिर्फ खाद ही नहीं, 15 अन्य जहाज कच्चा तेल और एलपीजी लेकर आ रहे हैं। यानी रसोई गैस से लेकर खेत की सिंचाई तक हर जगह अब राहत की सांस महसूस होगी। लेकिन दोस्तों, होर्मुज खुल गया है, ये सच है, लेकिन जख्म अभी भी ताजा है। कतर के रास लाफान और यूएई के हबशन गैस प्लांट को युद्ध के दौरान जो नुकसान हुआ है वो रातों रात ठीक नहीं हो सकता। अधिकारियों का कहना है कि 60% क्षमता ही अभी बहाल हो पाई है। पूरी रिकवरी में 2027 तक का वक्त लग सकता है। तो क्या पेट्रोल डीजल के दाम कल ही गिर जाएंगे? नहीं, अभी हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा। लेकिन ये उम्मीद बड़ी है, अब आपूर्ति रुकेगी नहीं, बस थोड़ी धीमी है। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि हम इस शांति का स्वागत करते हैं। ईरान से तेल की खरीद अब दोबारा शुरू होने की दहलीज पर है। रूस, अमेरिका, वेनेजुएला और अब फिर से ईरान, भारत के पास अब तेल के विकल्प बढ़ रहे हैं। होर्मुज की ये शांति भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक नई ऑक्सीजन की तरह है। होर्मुज से दिशा का निकलना सिर्फ एक जहाज की वापसी नहीं है, बल्कि उस संकल्प की जीत है जो कहता है कि हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा और अपने अन्नदाता के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। LNG carrier Disha, managed by Shipping Corporation of India-led consortium, has safely transited the Strait of Hormuz, and she is carrying 62,370 metric ton LNG cargo. The vessel is supposed to enter Dahej on coming to India, likely on 18th. The ministry, through the Directorate General of Shipping, remains in continuous coordination with Ministry of External Affairs, Indian missions abroad, and shipping companies and other relevant stakeholders to ensure safety and welfare of Indian seafarers and provide all assistance. The control room has handled 12,737 calls and more than 28,299 emails since activation. In the last 96 hours, a total of 406 calls and 784 emails have been received from seafarers, their families and maritime stakeholders. The Ministry, through the Directorate General of Shipping, has facilitated the safe repatriation of more than 3,587 Indian seafarers so far, including 50 in the last 96 hours. फिलहाल होर्मुज से किसानों के लिए खुशखबरी आ रही है। अब आप बताइए, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। सच्चाई के साथ जुड़िए डेली इंडिया न्यूज के साथ।
तो देर किस बात की? डेली इंडिया न्यूज अब आपके व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। जुड़ना बहुत आसान है, बस सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और हाँ, चैनल को फॉलो करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना हो।